नमस्कार दोस्तों, अनुज स्टडी गाइड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। आज हम एमएस ऑफिस से शुरू कर रहे हैं और यह टॉपिक वाइज का पहला वीडियो है। और बाकी सभी क्वेश्चन जो प्लेलिस्ट कंप्यूटर के बने हैं आप उनको ज़रूर देखिएगा और इसको भी हम सभी टॉपिक के वीडियो अपलोड कर देंगे। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है फाइल मेनू। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे फाइल नेम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो एडिट मेनू सेलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिलेटेड फाइलों के लोकेशन को कहा जाता है तो इसे डाटाबेस कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की खाली स्थान क्या कहलाता है? तो इसका एडिटिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टेबल, पैराग्राफ और इंडेक्सेस में। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? तो फार्मूला बार डिस्प्ले करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए कौन सा कमांड का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है सेव एज कमांड का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एमएस ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफर किया जाता है तो क्या है? यह सेल का रो और कॉलम लेबल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रिलेशन डेटाबेस यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है। तो इसका सही उत्तर है टेबल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो पहले कॉलम होता है फिर रो का नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है कंट्रोल एस से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है एमएस एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे डायरेक्टरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता? तो इलस्ट्रेटर जो है यह एमएस ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एमएस एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? रो और कॉलम के रूप में ऑर्गेनाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, वर्कशीट का संग्रह है एक्सेल वर्कबुक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड चेंज करता है
तो इसे क्या कहते हैं, इसे एडिटिंग टेक्स्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? तो सर्चिंग का संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है, जबकि लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग और मार्जिन चेंज ये सब फॉर्मेटिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? तो स्पेल चेक का उपयोग होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में संबंधित वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं वर्कबुक के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसके प्रयोग से आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं? तो स्टार्ट मेनू जो होता है उसके प्रयोग से MS वर्ड को चालू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो .doc होता है वर्ड का एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः खाली स्थान भरना अलाइन होते हैं? तो इसका सही उत्तर है लेफ्ट अलाइन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो चार्ट विजार्ड के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट खाली स्थान भरना है मोड में प्रिंट होता है, पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों में किस प्रकार की फाइलें बनाई जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्यूमेंट फाइलें बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट में जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? उसे फाइल नेम कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? तो सबसे पहले सेव एज कमांड का प्रयोग करना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जब आपको कोई पाठ एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना होता है तब सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो कट और पेस्ट करो, यह सबसे अच्छा तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सेविंग यह खाली स्थान भरना है की प्रक्रिया है? तो मेमोरी में स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, यह सेविंग एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो इसे सब डायरेक्टरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जूम कमांड चयनित किए जाने से प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सेल में दर्ज किए गए अंकों और फार्मूला को न्यूमेरिक एंट्रीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह खाली स्थान का उदाहरण है, क्षितिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है लाइक करके जरूर बताइएगा और कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, खाली स्थान भरना है का प्रयोग चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने और फिर खाली स्थान है दस्तावेज में
पेस्ट करने हेतु होता है? तो आप सभी जानते हैं कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है फोल्डर में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं उसे सेल कहा जाता है। एक्सेल रहेगा यहाँ पर, एक्सेल में डाटा एंट्री करते हैं उसे सेल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है एनिमेशन। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? .xls। अगला क्वेश्चन है 48। स्प्रेड में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्कशीट के खाली स्थान है वर्टिकली अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षर द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। तो इसे कहा जाता है कॉलम। क्वेश्चन नंबर 50 है, वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड और टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल ई सेंटर अलाइन के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है? तो स्लाइड शो जो है यह वर्ड का शब्द नहीं है, यह पावर पॉइंट का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक्सेल दस्तावेज खाली स्थान नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, वर्कबुक के नाम से। क्वेश्चन नंबर 53 है, वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? तो सभी शब्द को। क्वेश्चन नंबर 54 है, वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है? फॉर्मेटिंग टूल बार। क्वेश्चन नंबर 55 है, स्प्रेडशीट से संबंधी पद निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ब्राउज़र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जो सत्य नहीं है, यह है प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन का प्रयोग एक्सटेंशन देता है। तो ये गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करें। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग खाली स्थान तैयार करने के लिए किया जाता है, स्प्रेडशीट को तैयार करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है इसे करेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? एड्रेस करता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शंस एडिट मेनू पर उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, वर्ड में किसी शब्द पर खाली स्थान भरना है, क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है, 2 बार अगर क्लिक किया जाता है तो वह सिलेक्ट हो जाता है। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है, अंडू कमांड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? कर्सर दिखाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, यदि आप ... चाहते हो तो प्रिंट व्यू उपयोगी होता है। तो प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा? यदि आप यह देखना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू आपके लिए उपयोगी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है तो ... होता है सेल का रो और कॉलम लेबल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन ... पर स्थित होते हैं, स्टैंडर्ड टूलबार पर स्थित होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम ...
और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है टाइटल बार में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, .xls एक्सटेंशन का प्रयोग ... फाइलों के लिए किया जाता है, एक्सेल फाइलों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट ... पर आधारित होता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, C10 + C11 / D18 किसका उदाहरण है? यह फार्मूले का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, एक प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के मुताबिक ढाला जा सकता है। तो यह है फाइल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है? तो आउटलाइन व्यू। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? तो सेल रेंज है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 74 क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन आपको कैसा लगा आपको लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए, क्योंकि टॉपिक वाइज वीडियो अब हम लेकर आएंगे। यह अब अगला वीडियो आएगा MS वर्ड का, तो आप तैयार रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसमें परिवर्तन करेंगे। धन्यवाद।